हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं एक फुल लेंथ टेस्ट। हमारे पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने हर एक क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से बनाया है कि आपका हर एक यूनिट जो है और यूनिट में जितने भी सब टॉपिक हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हो। तो आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आपको क्या करना है, बिल्कुल सीरियस होकर बैठना है, रफ पेन लेके, जिससे जब आपके क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करना है और लास्ट में काउंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, क्योंकि इसी से आप इवैल्यूएट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पे आपको 80 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि मैंने टेस्ट ऐसा पूरा बनाया है कि आपको 80 प्लस क्वेश्चन सही करने ही है। अगर आप उससे कम सही करते हैं मतलब अभी आपकी तैयारी थोड़ा कमजोर है, उसमें थोड़ा सा अभी स्पीड पकड़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हर एक क्वेश्चन आप शुरू से माइंडसेट बना के बैठेंगे कि मुझे एक अच्छे से पूरा का पूरा टेस्ट देना है। ठीक है, तो बिल्कुल माइंडसेट बना के बैठिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर देखिए, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसमें गलत का निशान करिए, जिससे लास्ट में आप अच्छे से इवैल्यूएट कर पाए। ठीक है, और 80 प्लस टारगेट लेके चलना है। मैं तो बोलूंगी आप 85 नंबर लाइए, क्योंकि ये पेपर मैंने उस हिसाब से ही बनाया है, हर एक यूनिट हर एक टॉपिक इंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कुछ वेद मंत्रों की रचना की गई है? By whom some of the Vedic mantras were written? गार्गी, सावित्री, लोपामुद्रा और सीता। तो ये आपको पता ही है, ये है हमारी लोपामुद्रा जी, जो कि कुछ वेद मंत्रों की जिन्होंने क्या की है, रचना की है। तो ये हो गया। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारे 100 क्वेश्चन है ना, जल्दी से कंप्लीट भी करना है, तो बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल विश्वामित्र ऋषि द्वारा रचित है? विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा वाज रिटन बाय विश्वामित्र? प्रथम, द्वितीय, पंचम या सप्तम? तो ये आपको पता ही है, ये है आपका तृतीय मंडल। मैंने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे रखे हैं, आपको 85 टारगेट करके चलना है। ठीक है, लास्ट तक बिल्कुल आराम से करिएगा, कोई बनता हुआ क्वेश्चन गलत मत करिएगा, आराम से पॉज करके आंसर पढ़िएगा फिर आंसर लिखिएगा। ठीक है, संग्रहीता ऋग्वैदिक काल में किस कार्य से संबंधित था? संग्रहीता वाज रिलेटेड टू विच वर्क इन ऋग्वैदिक पीरियड? सेनापति, विदूषक, कोषाध्यक्ष या रथ सेना का नायक? याद रखिएगा, ये था आपका कोषाध्यक्ष। ठीक है, आपके कोष मतलब वहां पे जितना भी कोष होता था, जो भी आपका पैसा खजाना होता था, उसका अध्यक्ष होता था आपका संग्रहीता। ठीक है, फिर उदयगिरी अभिलेख में किस राजा ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतना अपना उद्देश्य बताया है? इन उदयगिरी इंस्क्रिप्शन विच किंग हैज स्टेड हिज एम टू कंकर द एंटायर अर्थ? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन? याद रखिएगा, उदयगिरी में हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बताया है पृथ्वी को जीतना उनका मेन लक्ष्य था। फिर निम्नलिखित में से द्रविड़ मंडप शैली का संबंध किस पल्लव राजा से है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लव किंग्स इज द द्रविड़ मंडप स्टाइल एसोसिएटेड? मंडप स्टाइल मतलब स्टार्ट किसने किया था, किस पल्लव राजा ने द्रविड़ मंडप स्टाइल का? राजसिम्हा, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन या नंदी वर्मन? याद रखिएगा, ये हमारे महेंद्र वर्मन, महेंद्र बाहुबली। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन जी किससे रिलेटेड है? हमारे द्रविड़ मंडप शैली से रिलेटेड है और पल्लव राजा है, ये भी याद रखिएगा। फिर सर्वप्रथम किस वर्ष मूलराज द्वितीय द्वारा मोहम्मद गौरी को भारत में पहली हार मिली थी? इन विच ईयर डिड मोहम्मद गौरी सफर हिज फर्स्ट डिफीट इन इंडिया बाय मूलराज सेकंड? मूलराज द्वितीय, ठीक है, 1175, 78, 80 या 91? याद रखिएगा, ये है 1178 में, जो गुजरात वाला इलाका है वहां पे। याद रखिएगा, ये मतलब गौरी ऐसा नहीं है पहली बार बस हारा था, मूलराज द्वितीय और गुजरात वाले इलाके में 1178 में पहली हार मिली थी। सल्तनत काल में सद्र सुदूर का संबंध किस विभाग से था? सद्र सुदूर वॉज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट इन सल्तनत पीरियड? विदेश मंत्रालय, गुप्तचर, धार्मिक या महालेखाकार? विदेश मतलब आपका फॉरेन हो गया, गुप्तचर मतलब स्पाई वाला हो गया, धार्मिक रिलीजियस हो गया, महालेखाकार अकाउंटेंट हो गया। तो ये आपका धार्मिक विभाग से रिलेटेड था, कौन सा? सद्र उस सुदूर। फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच कारखाना स्थापित नहीं किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डच फैक्ट्री वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड? मसूलीपट्टनम, चंसुरा, कोचीन या गोवा? यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड लगानी है, आपको नहीं पता अगर एग्जैक्टली डच कारखाना कहाँ नहीं था, तो फिर इनमें से देखना है कौन सा हो सकता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे है एक ऑप्शन गोवा। गोवा में आपको पता है पुर्तगालियों का राज था, है ना, तो इसीलिए आप फिर लास्ट में गोवा टिक करेंगे। मसूलीपट्टनम, चिंसुरा और कोचीन, यहाँ पे डच फैक्ट्री थी।
फिर आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किस स्थान पर की गई थी? आर्य समाज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दयानंद सरस्वती एट विच प्लेस? आपको भी पता है प्रार्थना समाज 2022 या 23 में प्रार्थना समाज कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था, ये पूछा हुआ था। तो प्लेस भी पूछता है, ईयर भी पूछता है कि कौन से साल में एस्टैब्लिश किया गया था। तो याद रखिएगा ये आपके बंबई में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज द पूना पैक्ट साइन बिटवीन गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर अगेंस्ट कम्युनल आर्बिट्रेशन, या कम्युनल जो आपका अवार्ड मिला हुआ था उसके लिए? 1930, 31, 32 या 33? ये 1932 में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, 1932 में आया था कम्युनल आपका। वैसे भी 1931 तो आपका राउंड टेबल ही चल रही थी, 32 में आता है। दौलत खां लोधी का मकबरा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दौलत खां लोधी मौसोलियम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? ये आपको पता ही है, कई बार मैं रिवीजन करते टाइम भी आपको बता चुकी हूँ। दौलत थी लेकिन बुरा आदमी था, बुरहानपुर। दौलत खां लोधी, बुरहानपुर। रीवा के राजा गुलाब सिंह द्वारा पवई नियम किस वर्ष लागू किए गए थे? इन विच ईयर पवई रूल्स वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय रीवा किंग गुलाब सिंह? याद रखिएगा, या तो ये पूछेगा पवई नियम किसने लागू किए थे, तो गुलाब सिंह ने पवई नियम कब लागू किए थे? ये था आपका 1934। याद रखिएगा 34 में किए थे, 1934 पवई रूल्स है ना, जो आपके पवईदार थे, इलाकेदार थे, उनके खिलाफ आया था। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोधि वंश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच एरिया? ये आपका बोधि है, बोधि डायनेस्टी एविडेंस हैव बीन फाउंड इन मध्य प्रदेश। महाकौशल, मालवा, चंबल या बुंदेलखंड? याद रखिएगा ये महाकौशल वाले इलाके में हमें इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं, बोधि वंश। ठीक है, फिर आता है लाल इमली मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुआ था? लाल इमली मस्जिद वाज कंस्ट्रक्टेड इन द पीरियड ऑफ विच रूलर? निजाम शाह, कुदसिया बेगम, यार मोहम्मद खान और फैज मोहम्मद खान? याद रखिएगा लाल इमली जो है ये यार मोहम्मद खान जी के टाइम पे हुआ था। रिलेट कैसे कर सकते हैं? चार इमली, जो इमली है लाल कलर की, वो हमारे यारों को बहुत पसंद है, यार मोहम्मद खान। फिर बघेलखंड रीजेंसी का गठन किस शासक द्वारा किया गया था? बघेलखंड रीजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच रूलर? राजा मार्तंड सिंह, रघुराज सिंह, गुलाब सिंह या यशोवर्मन? याद रखिएगा ये है राजा रघुराज सिंह। 1857 के रिवॉल्ट में ये रहते हैं रीवा के राजा। ब्रह्म राक्षस निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? ब्रह्म राक्षस इज द फेमस क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पद्माकर, गजानन माधव, मुक्तिबोध, शरद जोशी या सुभद्रा कुमारी चौहान? याद रखिएगा ये हमारी मुक्तिबोध जी की है कविता। ठीक है, राक्षस से हमें क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। गजानन माधव, मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस। प्रसिद्ध लोक नाट्य से संबंधित पंडित ओम प्रकाश शर्मा का संबंध किस घराने से है? तो विच घराना डज पंडित ओम प्रकाश शर्मा एसोसिएटेड विद द फेमस फोक थिएटर बिलोंग? यहाँ पे बताना है किस घराने से बिलोंग करते हैं हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी। ये है आपका दौलतगंज घराना। ठीक है, याद रखिएगा दौलतगंज, ओम प्रकाश शर्मा जी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंडी लोकगीत दोहा शैली में गाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुंदेलखंडी फोक सॉन्ग इज संग इन दोहा स्टाइल? आल्हा गायन, संजा गायन, देवारी गायन या कलगी तुर्रा गीत? याद रखिएगा ये देवारी गायन है। यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है कि हमने बुंदेलखंडी की बात करी है, तो यहाँ पे जो बुंदेलखंड वाला इलाके का गीत नहीं है आप वैसे भी इलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा देवारी गायन बुंदेलखंडी, जो कि किसमें होता है? दोहा शैली में गाया जाता है। फिर सोंधनी अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? सोंधनी इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? विद्याधर, मानसिंह तोमर, यशोवर्मन या बाज बहादुर? याद रखिएगा ये हमारे यशोवर्मन से रिलेटेड है सोंधनी। ठीक है, सोंधनी यशोवर्मन जिससे रिलेटेड है। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अंबा देवी की गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? अंबा देवी केव्स रिलेटेड टू प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? अंबा देवी की गुफाएं हैं, याद रखिए गुफाएं हैं, यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड के मिले हैं साक्ष्य। ये आपका बैतूल जिला से है। ठीक है, बैतूल जिला से संबंधित है अंबा देवी की गुफाएं। नेक्स्ट आपका त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है? व्हाट इज द त्रिपुरा एंड बांग्लादेश बाउंड्री कॉल्ड? मनमोहन रेखा, शून्य रेखा, मानक रेखा, इंदिरा रेखा? तो याद रखिएगा ये है आपकी शून्य रेखा। ठीक है, शून्य रेखा मानी जाती है त्रिपुरा बांग्लादेश की जो आपकी बाउंड्री है वो। और बाउंड्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है 2000 शायद 19 या 20 में, तो याद रखिएगा
मरकत द्वीप या एमरल्ड आइलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज एमरल्ड आइलैंड? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, माजुली समूह या शिमला? याद रखिएगा ये है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको मिलेगा एमरल्ड आइलैंड, ठीक है, याद रखिएगा, मरकत द्वीप भी बोलते हैं इसको। राकापोशी शिखर किस राज्य में स्थित है? राकापोशी पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द स्टेट? आपका जो पीक्स वाला इलाका है वहां से पूछा गया है, मतलब जो पर्वत वगैरह है, ये हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? याद रखिएगा ये आपको लद्दाख वाले इलाके में मिलेगा, राकापोशी लद्दाख वाले इलाके में। फिर राजसमंद झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजसमंद लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या पंजाब? याद रखिएगा ये राजस्थान से रिलेटेड है ना, राजाओं की बात कर रहे हैं। राजसमंद किससे रिलेटेड हो गई? आपके राजस्थान से रिलेटेड हो गई। फिर लोहित और दिबांग किसकी सहायक नदियां हैं? लोहित एंड दिबांग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? ये तो काफी फेमस है। लोहित और दिबांग किसकी हैं? ये आपके ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको पॉज ले लेके आंसर करते चलना है ना, कि जरूरी नहीं कि इतनी स्पीड में है तो फिर आप बैक करें, फिर आंसर तो देख ही लेंगे कि मैंने क्या बताया। तो जेन्युइन होके अच्छे से टेस्ट देना है आपको। जैसे ही आप क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही मैं करती हूँ, आपको शुरू में ही पॉज करना है, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर करना है, फिर आंसर देखना है, ठीक है। मानसून का विस्फोट निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? मानसून बर्स्ट इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? सूर्य के उत्तरायण होने पर, व्हेन द सन सेट नॉर्थ, जेट धारा के तिब्बत पठार के ऊपर की ओर खिसकने से, ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन द तिब्बतन प्लेट्यू, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के मिलने से, द मीटिंग ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड विद द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, या अल नीनो के प्रभाव के कारण, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अल नीनो। आपको बताना है मानसून का विस्फोट होगा, बर्स्ट ऑफ मानसून, ये होता है आपका किसके कारण? जेट धारा, ये सेकंड जो है, जेट धारा के तिब्बत पठार के ऊपर जो है वो खिसकने से, है ना, ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन द तिब्बतन प्लेटू, तब होता है आपका क्या? मानसून बर्स्ट। फिर चाय की खेती के लिए 24 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। टी कल्टीवेशन रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा चाय की खेती के लिए औसतन 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। टी कल्टीवेशन रिक्वायर्स एन एवरेज 150 टू 250 सेंटीमीटर रेनफॉल। सत्य कथन बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं आपका खेती वगैरह से रिलेटेड, तो आपको भी पता है एग्जैक्टली, तो आपको पता नहीं होगा, तो एवरेज आपको लेके चलना है। अब आप देखेंगे चाय होती कहाँ पे है, तो किस स्टेट्स में चाय होती है, आपको पता है असम वगैरह के इलाके में चाय होगी, तो चाय होगी तो वहां फिर आपको देखना है कि वहां टेम्परेचर कितना होता है, वहां रेनफॉल कितनी होती है। तो जैसे ही मैच हो जाएगा तब आप बताएंगे ठीक है सत्य कथन में हो गया 1 और 2 दोनों, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है हर एक फसल या हर एक फल जो है हर जगह हर स्टेट में नहीं होता, उसके लिए एक टेम्परेचर चाहिए, एक पानी चाहिए, एक माहौल चाहिए। तो चाय के लिए आपको अगर माहौल ओवरऑल पता है कि यार इतनी धूप तो चाहिए ही चाहिए, इतना पानी तो चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे ये एवरेज आप सही कर ले जाएंगे, है ना। एग्जैक्टली हर एक फसल के लिए याद करना जरूरी नहीं है कि मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। याद रखिएगा सत्य नहीं है, ये बताना है हमें। हरित क्रांति से पंजाब हरियाणा क्षेत्र में काफी लाभ हुआ। उसके अलावा द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य प्रथम हरित क्रांति की कमियों को दूर करना था। प्रथम हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं और दाल का हुआ। द्वितीय हरित क्रांति जो है वो 21वीं शताब्दी में शुरू हुई। तो आपको भी पता है ये गेहूं और दाल नहीं था, चावल था। गेहूं और चावल में सबसे ज्यादा हुआ था बढ़ोतरी, तो ये हो गया आपका सही आंसर। ये क्या है? सत्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन भी आराम से पढ़ना है। जावर, रामगिरी या हट्टी खाने किस खनिज से संबंधित है? जावर, रामगिरी, हट्टी माइंस आर रिलेटेड टू विच मिनरल? सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज। जवार या आप हट्टी खान याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? हमारे चांदी से रिलेटेड है, सिल्वर से रिलेटेड है, ठीक है। फिर मझगांव डॉकयार्ड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मझगांव डॉकयार्ड इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? केरल, मुंबई, गोवा और तमिलनाडु। याद रखिएगा मझगांव जो है वो आपको मिलेगा मुंबई में। मझगांव डॉकयार्ड मुंबई में स्थित है।
फिर मध्य प्रदेश में सबसे ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? विच इज द डिस्ट्रिक्ट विद द मोस्ट रूरल पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश? सबसे ज्यादा जो है आपकी ग्रामीण जनसंख्या डिंडोरी, अनूपपुर, अलीराजपुर, रीवा। याद रखिएगा ये है आपका रीवा। रीवा में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या अगर प्रतिशत की बात करें तो परसेंटेज में आपका फिर डिंडोरी आ जाता है। एस्बेस्टस खनिज मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राप्त होता है? एस्बेस्टस मिनरल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? विदिशा, डिंडोरी, झाबुआ, मुरैना। याद रखिएगा ये आपके झाबुआ में होता है। एस्बेस्टस झाबुआ जिले में होता है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश एस्टैब्लिश? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी। याद रखिएगा ये है आपका बौनवा और मुरैना वाले इलाके में, तो मुरैना में आई थी फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री मध्य प्रदेश की। निम्नलिखित में से किस खनिज में मध्य प्रदेश का देश में एकाधिकार है? मध्य प्रदेश हैज मोनोपोली। याद रखिएगा मोनोपोली है मध्य प्रदेश की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इन द कंट्री? काओलिन, स्लेट, सीसा या रॉक फॉस्फेट? तो ये है आपका स्लेट। जो स्लेट है, ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो इकलौता राज्य है जहां पे क्या होता है आपका ये खनिज होता है। तो मोनोपोली है किसकी? मध्य प्रदेश की स्लेट में। फिर चोरल परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? चोरल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? चोरल याद रखिएगा, चोरल कहाँ पे मिलेगी? ये आपको इंदौर वाले इलाके में मिलेगी, ठीक है। इंदौर में चोर बहुत सारे हैं, तो चोरल परियोजना इंदौर वाले इलाके में मिलेगी आपको। लेटेराइट मिट्टी मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? लेटेराइट आपको कहाँ मिलेगी? मुरैना, कटनी, बालाघाट, रायसेन। तो ये मिलेगी आपको बालाघाट में, ठीक है। आपको भी पता है मेनली लेटेराइट अगर पाई जाती है मध्य प्रदेश में कहीं तो वो बालाघाट वाले इलाके में पाई जाती है। एशिया का सबसे बड़ा 1400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज द एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ 1400 मेगावाट कैपेसिटी बीइंग एस्टैब्लिश्ड? रीवा, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी। याद रखिएगा रीवा में हो चुका है ना, वो भी 750 मेगावाट का। ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, तो ये है आपका मुरैना। मुरैना जो है, मुरैना में हम कर रहे हैं 1400 मेगावाट का, ठीक है। सीतारेव नदी किस जिले से संबंधित है? सीतारेव रिवर इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? बैतूल, छिंदवाड़ा, डिंडोरी या अलीराजपुर? याद रखिएगा ये है आपकी छिंदवाड़ा से रिलेटेड, ठीक है। ये छिंदवाड़ा से रिलेटेड है आपकी सीतारेवा या सीतारेव नदी। फिर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ मध्य प्रदेश इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। याद रखिएगा बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पहले तो दिमाग में यही क्लियर होना चाहिए कि बढ़ते क्रम क्या है, घटते क्रम क्या है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। सिगार, अमरकंटक, चूलगिरी, फिर धूपगढ़। तो आपको भी पता है सबसे छोटा है आपका सिगार, फिर है अमरकंटक, फिर है चूलगिरी, फिर है धूपगढ़। 1350 है ना। चूलगिरी आपका 1200 समथिंग, 1100 समथिंग आपका अमरकंटक, 800 समथिंग हो गया सिगार। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 लाइन से ही लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा बढ़ते क्रम में हमें करना है। अगर यहीं पे घटते क्रम में होता तो फिर उल्टा पूरा लिख रहे होते, ठीक है। 4 3 2 1। निम्नलिखित में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड? याद रखिएगा आर्द्र है बीच में ना, आर्द्र पर्णपाती, डेसिडुअस टू जो है वो भी मॉइस्ट है। यहाँ पे हो गया शिवपुरी, छतरपुर, बालाघाट, खंडवा। आपको लोकेशन देख लेनी है कि मध्य प्रदेश के किस लोकेशन की बात कर रहे हैं और आर्द्र जो है मॉइस्ट डेसिडुअस कहाँ पाया जा सकता है। ये मिलेगा आपको बालाघाट वाले इलाके में जहाँ पानी अच्छा खासा गिरता है। फिर निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं? इमरजेंसी प्रोविजंस हैव बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कनाडा, अमेरिका, जर्मनी या ब्रिटेन? तो आपातकाल हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी, हिटलर से लिया है हमने आपातकाल। फिर निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार दिया गया? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट वाज गिवन द राइट टू अमेंड एनी पार्ट? 12वां, 21वां, 24वां या 42? याद रखिएगा ये है आपका 24वां संविधान संशोधन, जिसमें बोला गया था कि किस संविधान के किसी भी पोर्शन को, चाहे वो फंडामेंटल राइट है क्यों ना हो, आराम से क्या किया जा सकता है? अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 15 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी नागरिक में भेदभाव
नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। आपको भी पता है वहां पे ग्राउंड्स क्या दिया हुआ है, जैसे आपका हो गया रिलीजन, फिर हो गया रेस, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो आपके हैं इनके बेसिस पे नहीं हो सकता। और वहां पे लिखा हुआ है ओनली शब्द, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको भाषा, लैंग्वेज, वंश मिलेगा, नागरिकता और उम्र। याद रखिएगा ये किस पे नहीं कर सकते, वंश पे नहीं कर सकते, है ना। उम्र पे, एज पे कर सकते हैं, नागरिकता, सिटीजनशिप पे कर ही सकते हैं, भाषा, लैंग्वेज पे कर ही सकते हैं, वंश पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इससे नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन। फिर ग्राम पंचायत को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में संगठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन फॉर ऑर्गेनाइजिंग ग्राम पंचायत एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट मेंशन्ड। आपको भी पता है ये कहाँ पे है, डीपीएसपी में है, किस अनुच्छेद में है, तो है अनुच्छेद आपके 40 में। 40 में हमने बात करी कि ग्राम पंचायत को हमें सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में क्या करना है, स्टैब्लिश करना है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मेंशन्ड। यहाँ पे हम इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन प्रोसीजर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल मंडल होता है, इलेक्टोरल आपका कॉलेज होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये 53, 54, 55, 56 याद रखिएगा, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 54 में, अनुच्छेद 54 में है, जब हम निर्वाचन मंडल आपके इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। मैथड जो है पूरी की पूरी फिर वो किस में है, 55 में है, इलेक्शन की राष्ट्रपति के। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन है? इन विच आर्टिकल फाइनेंस कमीशन इज डिस्क्राइब। तो फाइनेंस कमीशन आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा अनुच्छेद 280 में। करंट में फाइनेंस कमीशन के नए अध्यक्ष मिल गए हैं, वो भी याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता अगर नन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ दिवालिया हो गया हो, भारत का नागरिक ना हो, लाभ का पद धारण करता हो, उपरोक्त सभी। तो आपको भी पता है संसद जब बनेगा तो उसमें से बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, सिटीजन तो होना ही चाहिए, उसके अलावा कोई भी जो लाभ का पद है, ऑफिस ऑफ पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ प्रॉफिट जो है, वो होल्ड करके नहीं रखे। तो ये हो गया ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये आपका हो गया ऑल ऑफ द अबव संसद का सदस्य। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 40, 50, 55 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे मिनिमम एज जो है वो डिफाइन नहीं की गई है, सिर्फ मैक्सिमम एज डिफाइन की गई है कि जब आप 65 साल के हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए तो आप रिटायर हो जाएंगे। मिनिमम एज नहीं है कि कितने साल में आप क्या बनेंगे, जज बनेंगे। तो याद रखिएगा ये हो गया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको आराम से पढ़ना था और फिर सॉल्व करना था। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का जन्म लाहौर में हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज बोर्न इन लाहौर? तो सरला अग्रवाल, भाई महावीर, कृष्ण मोहन सेठ या रामेश्वर ठाकुर। ये हैं आपके भाई महावीर। भाई महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? अगेंस्ट विच चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज ब्रॉट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम? यहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम किसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था? रविशंकर शुक्ल, कैलाश नाथ काटजू, भगवंत राव मंडलोई या द्वारका प्रसाद मिश्र। याद रखिएगा ये है हमारे कौन? कैलाश नाथ काटजू जी। इनके खिलाफ आया था पहली बार आपका अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश? ये तो आपको पता ही है कौन थे, ये थे आपके एम हिदायतुल्लाह जी, जो बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सारे पद संभालते हैं। फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सुधार हुआ है? ये आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन से आया है क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज इम्प्रूव्ड द मोस्ट? डिंडोरी, झाबुआ, अलीराजपुर या निवाड़ी? याद रखिएगा ये है आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर जो है आपको भी पता है ट्राइबल एरिया है, यहाँ सबसे ज्यादा क्या हुई है? सुधार हुआ है अगर हम बात करें बहुआयामी गरीबी के लिए।
देश का एकमात्र चाय अकादमी कहाँ स्थित है? वेयर इज द कंट्रीज ओनली टी अकेडमी लोकेटेड? देखिए है टी, लेकिन कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ चाय पैदा होती है। कहाँ मिलेगा? ये भोपाल में मिलेगा, ना दार्जिलिंग ना गुवाहाटी में। कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल में चाय अकादमी। भोपालियों को वैसे भी चाय बहुत पसंद है। मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द मध्य प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टैब्लिश? याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात चल रही है। 78, 80, 82 या 85, या ये है आपका 1982 में आया था मध्य प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, ये आपका काउंसिल स्टैब्लिश किया गया था। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में संस्थागत प्रसव के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन किया है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज परफॉर्म द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज? अलीराजपुर, डिंडोरी, बाराघाट या खंडवा? याद रखिएगा, ये है आपका डिंडोरी। डिंडोरी में हम वैसे भी पढ़ते हैं ग्रामीण जनसंख्या है सबसे ज्यादा, तो ये ग्रामीण जनसंख्या जो है कहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाने नहीं जाते, इसलिए सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन जो है वो है डिंडोरी का। फिर खरगोन जिले के किस उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है? विच प्रोडक्ट ऑफ खरगोन इज एडेड अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम? मिर्च, सीताफल, बारासिवनी साड़ी या आंवला? तो ये आपको पता ही है, हमारे खरगोन में सबसे ज्यादा क्या फेमस है? बेड़िया मंडी मिर्च की। ठीक है, तो याद रखिएगा मिर्च हो गया आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रीजनल रूरल बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 65, 75, 85 या 95? ये है आपका 75। इमरजेंसी के टाइम पे हमने एस्टेब्लिश किया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यहाँ पे हो गया रीजनल रूरल बैंक। फिर G20 का आयोजन भारत मंडपम में किया गया था जो स्थित है। G20 वॉज हेल्ड इन द भारत मंडपम विच लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली या अहमदाबाद? याद रखिएगा, ये तो आपको पता ही है, नई दिल्ली में है आपका भारत मंडपम, जहाँ पे G20 जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार भारत सरकार का 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात का लक्ष्य किस वर्ष के लिए रखा गया है? अकॉर्डिंग टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, द इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ 2 ट्रिलियन US डॉलर हैज बीन सेट फॉर विच ईयर? तो हमने कितना रखा है? 2 ट्रिलियन डॉलर का क्या रखा है हमने? एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। कितने साल तक के लिए? तो याद रखिएगा 2030 तक हमें अचीव करना है 2 ट्रिलियन क्या एक्सपोर्ट। ठीक है, फिर मसाला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विच इज द रैंक ऑफ इंडिया इन स्पाइस प्रोडक्शन? तो स्पाइस में हम प्रोडक्शन में भी प्रथम स्थान पे हैं, कंजप्शन में भी प्रथम स्थान पे हैं और निर्यात में भी प्रथम स्थान पे भी। ठीक है, फिर आता है नाटो का 31st जो है सदस्य कौन बना है? हु इज द 31st मेंबर ऑफ नाटो? फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, पोलैंड? याद रखिएगा 31st आपका फिनलैंड है, 32nd आपका स्वीडन है ना, तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? वेयर वॉज द इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज? याद रखना है धम्म सम्मेलन है, लेकिन सांची में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके सांची नेपाल, बोधगया, भोपाल, तो ये हुआ था भोपाल में। तो भोपाल में बढ़िया लेक के किनारे बैठ के हमने अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन मनाया था, है ना, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मध्य प्रदेश? प्रदेश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में प्रस्तावित है। स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल मुरैना में स्थित है, और आपको पता ही है कि यही गलत है क्योंकि कहाँ स्थित है? भिंड में स्थित है ना दूसरा सैनिक स्कूल। फिर श्रमोदय स्कूल स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य, ये भी आपका सही है, तो ये बिल्कुल सही है, और ये आपका गलत हो गया। कहाँ पे है? भिंड में स्टैब्लिश किया गया है दूसरा सैनिक स्कूल। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस उत्पाद को GI टैग में शामिल किया गया है? विच प्रोडक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन GI टैग? सतपुड़ा संतरा, पन्ना के आंवला, रियावल लहसुन या जंबो सीताफल? ये आपको पता ही है, ये है आपकी रियावल लहसुन, है ना, रिया करके मैंने याद कराया था आपको। फिर स्वच्छ जल और स्वच्छता सतत विकास लक्ष्य 6 में वर्णित है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आर डिस्क्राइब इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। मध्य प्रदेश में 2030 तक 100% अपशिष्ट जल उपचार का लक्ष्य रखा गया है। अ टारगेट हैज बीन सेट फॉर 100% वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन मध्य प्रदेश बाय 2030।
सत्य कथन बताना है। तो ये आपका 1 और 2 दोनों सही है। जो आपका सतत विकास जो लक्ष्य है, तो 6 नंबर पे आता है आपको कौन सा, स्वच्छ जल और स्वच्छता। उसके अलावा 2030 तक हमें 100% वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जिसको भी ये है कि मैम बहुत सारे कोचिंग वाले अलग अलग रैंक बता रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो जाके नीति आयोग की वेबसाइट पे देखें, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए एक अलग से वेबसाइट ही उन्होंने बनाई है, वहां पे जाके आप देख ले। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 3रा स्थान। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 मध्य प्रदेश रैंक 3rd इन कंट्री इन मिल्क प्रोडक्शन। और राज्य में सर्वाधिक दूध उत्पादन ग्वालियर जिले में होता है। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट प्लेस इन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको भी पता है ग्वालियर में नहीं होता है, ये होता है मुरैना में। तो असत्य कथन हो जाएगा केवल 2, है ना। यहाँ पे याद रखिएगा असत्य कथन बताना है। आंसर लगाने से पहले क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा कि सत्य पूछा है, असत्य पूछा है। फिर निम्न किस देश से फंसे हुए 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी वॉज लॉन्च टू ब्रिंग बैक 500 स्ट्रैंडेड इंडियंस इन विच कंट्री। तो यहाँ पे है ओमान, सूडान, केन्या या इथियोपिया। याद रखिएगा सुडान से हम लेकर आए थे, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत लाए थे सुडान से जो लोग फंसे हुए थे। फिर अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किस जिले से है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड 2023 बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट। इंदौर, खरगोन, रतलाम, भोपाल। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह के बारे में तो आप काफी टाइम से पढ़ ही रहे हैं, काफी उन्होंने गोल्ड वगैरह भी प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा ये है आपके खरगोन जिले से रिलेटेड। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। भारत विश्व में सबसे ज्यादा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। इंडिया इज द लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सत्य कथन बताना है। तो ये दोनों ही आपके सत्य हैं, बिल्कुल, ठीक है। रेमिटेंस के मामले में भी हम सबसे टॉप पे चल रहे हैं और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ही। भारत जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इन विच ईयर वॉज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। LIC जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, कब हुआ था स्टैब्लिश। 50, 55, 56 या 58। ये स्टैब्लिश हुई थी आपकी 1956 में, ठीक है। 1956 में स्टैब्लिश हुई थी आपकी भारतीय जीवन बीमा निगम। G20 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। इन विच कंट्री इज G20 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अमेरिका या जापान। तो ये है आपका ब्राजील में, ठीक है। 2024 कहाँ हो रहा है, ब्राजील में। और ट्रायोका में इंडिया भी शामिल है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट। निर्वात, कांच, धातु या वायु। तो सबसे ज्यादा आपकी जो ध्वनि किस में जाएगी, ये जाएगी धातु में, मेटल। जो आपका मेटल है सबसे ज्यादा उसी में जाती है ना। आपको पता ही है, ये निर्वात हो गया वैक्यूम, कांच हो गया ग्लास, धातु हो गया मेटल और वायु हो गया आपका एयर। फिर निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूकंप के समय निर्मित होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम पे कौन सी गैस होती है। नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन, रेडॉन। ये आपकी रेडॉन। रेडॉन निकलती है जब आपका भूकंप आता है, ठीक है। आप ज्योग्राफी वाले पोर्शन में भी पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं। पादप जगत में उभयचर किसे कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड एम्फीबियन इन द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम एम्फीबियंस किसे कह रहे हैं। शैवाल, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा ये है आपका उभयचर एम्फीबियन पादप जगत में। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। व्हेन डिड इसरो एस्टैब्लिश्ड। 56, 1960, 1969 या 1975। ये हुआ था आपके 1969 में एस्टैब्लिश, ठीक है। तो इसरो 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था। मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है। इंडिया इज विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स। कक्षा में पहुंचने वाला मंगल है ना, अपना जो मंगल आपका क्या था, मिशन था। तो वहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, याद रखिएगा चौथे नंबर पे हम पहुंचे। अमेरिका हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया और आपका यूरोपियन यूनियन वाला हो गया, ये सारे पहुंच चुके हैं वहां पे। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि कहलाती है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया या थायरॉक्सिन। याद रखिएगा ये है आपका ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया हो जाता है तो आपकी WBC जो नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स वो इंक्रीज हो जाती है,
ठीक है, याद रखिएगा। टाइफाइड रोग से निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द टाइफाइड डिसीज? कौन सा ऑर्गन जो है वो अफेक्ट होता है? हार्ट, लंग्स, लिवर या इंटेस्टाइन? ये याद रखिएगा, ये है आपका आंत। इंटेस्टाइन जो है वो खराब होता है आपके टाइफाइड होने पे, ठीक है। एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। एनजीटी वॉज एस्टेब्लिश इन 2010। एनजीटी के पास प्रत्येक मुद्दे का निपटारा करने के लिए केवल 6 महीने का समय होता है। एनजीटी हैज ओनली 6 मंथ टू डिस्पोज ऑफ ईच इशू। सत्य कथन बताना है तो याद रखिएगा, एनजीटी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 2010 में, और 6 महीने उसके पास होते हैं उस किसी भी मामले को निपटाने के लिए। तो प्रत्येक मुद्दा उसको 6 महीने के पहले ही निपटाना पड़ेगा। तो ये आपके 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 6 महीने का टाइम और 2010 में स्टैब्लिशमेंट। सत्य कथन बताना है, ट्रू स्टेटमेंट। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। ट्रांजिस्टर वर यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था। पंच कार्ड वर यूज टू स्टोरेज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सत्य कथन आपका ये पहला जो है ट्रांजिस्टर, ये बिल्कुल गलत है, आपको भी पता है। वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, स्टोरेज के लिए हम पंच कार्ड यूज करते थे, ये बिल्कुल सही है। सत्य कथन हो गया आपका केवल 2, ठीक है। आंसर जरूर अच्छे से देखिएगा कौन सा है सही। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी ऑप्टिकल स्टोरेज मेमोरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज ऑप्टिकल स्टोरेज मेमोरी? ऑप्टिकल स्टोरेज मेमोरी है हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप या ब्लू रे डिस्क। याद रखिएगा, ये है आपकी ब्लू रे डिस्क, ठीक है। ये ब्लू रे डिस्क जो है ये है मैग्नेटिक आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर एन टाइप अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है? इन विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड टू एन टाइप सेमीकंडक्टर? अगर हम एम टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो कौन सी इम्प्योरिटी मिलाएंगे? आर्सेनिक, इंडियम, गैलियम या बोरॉन? याद रखिएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक मिलाते हैं जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो। फिर डिप्लीशन क्षेत्र में मजबूती से कार्य करने वाला डायोड निम्नलिखित में से कौन सा है? Which of the following is the diode that work strongly in the depletion region? जैसे आपको भी पता है कि बीच में आपका डिप्लीशन रीजन जो होता है, तो इस रीजन में, डिप्लीशन रीजन में अच्छे से काम करने वाला, मजबूती से काम करने वाला डायोड कौन है? पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, टनल डायोड या फोटो डायोड? याद रखिएगा ये है आपका जेनर डायोड, ठीक है। तो डिप्लीशन में मजबूती से काम करने वाला होता है आपका जेनर डायोड। निम्नलिखित में से किसे रोबोट का हाथ भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ रोबोट हैंड? कंट्रोलर, एक्चुएटर, एंड इफेक्टर या मैनिपुलेट? तो याद रखिएगा ये है आपका एंड इफेक्टर्स। एंड इफेक्टर जो है उसके हाथ कहलाते हैं, ठीक है। रोबोट का आप जब डायग्राम देखेंगे तो उसमें अलग अलग कंट्रोलर, एक्चुएटर, एंड इफेक्टर और मैनिपुलेटर रहता है। तो ये आपका क्या है? एंड इफेक्टर है जो हाथ की तरह काम करता है, ये हाथ कहलाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गूगल का अल्फागो प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? गूगल्स अल्फागो प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयर, ब्रेन थ्योरी, मस्तिष्क सिद्धांत, सीमित स्मृति, लिमिटेड मेमोरी या पूर्ण प्रतिक्रियात्मक? तो ये है फुल्ली रिएक्टिव, ये आपका पूर्ण प्रतिक्रियात्मक जो है उससे रिलेटेड है अल्फागो प्रोग्राम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं आपके प्रोग्राम होंगे, उनके अलग अलग फंक्शंस होंगे। तो इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। ऐसे वायरस जो किसी खास समय या तारीख पर एक्टिव होते हैं कहलाते हैं वायरसेस विच आर एक्टिव एट अ पर्टिकुलर टाइम और डेट आर कॉल्ड। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम या डेट में ये होगा ना कि आज 27 तारीख को ही एक्टिव होंगे या 28 तारीख को एक्टिव होंगे, तो वो उसी दिन और उसी टाइम पे एक्टिव होंगे। ये कहलाते हैं फिशिंग, टाइम बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स या स्पूफिंग। ये है आपके टाइम बॉम्ब। वैसे भी टाइम है ना, टाइम होगा तो वो बॉम्ब फटेगा, तो वो आपका वायरस जो है फैल जाएगा हर जगह। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया शगुन पोर्टल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? शगुन पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? G2B, B2E, G2C या B2B? तो पहली बात तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट बिजनेस को तो प्रोवाइड नहीं कर रही, तो ये हो गया गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या आपका कस्टमर, है ना। तो यहाँ पे शगुन पोर्टल आपका शिक्षा से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका G2C।
निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर गोपनीयता पर केंद्रित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर फोकस्ड ऑन प्राइवेसी, क्रोम, एज, ब्रेव या विवाल्डी? याद रखिएगा ये है ब्रेव। ब्रेव ब्राउजर जो है वो रिलेटेड है आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड, ठीक है। आपको क्विज वगैरह नहीं बनाती है और कोई भी डेटा स्टोर नहीं करती है, तो ये हो गया किससे रिलेटेड? आपका गोपनीयता से रिलेटेड। FTP का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फाइल टाइपिंग प्रोग्राम, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं, तो ये हो गया आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफर करने के लिए, FTP। ये फुल फॉर्म वगैरह पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल 11 विशेष पिछड़ी जनजाति प्राधिकरण हैं। देयर आर टोटल 11 स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब अथॉरिटीज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 3 विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण है। देयर आर अ टोटल नंबर ऑफ 3 स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब एजेंसीज इन मध्य प्रदेश। हमें एक बताना है असत्य कथन, याद रखिएगा, ये मैंने आपको कई बार याद कराया। 11 जो है वो क्या है आपके? वो अभिकरण है, ठीक है, वो अभिकरण है। और बात करें 3 क्या है? वो है आपके प्राधिकरण। तो ये दोनों जो है वो क्या लिखे हुए हैं? उल्टे लिखे हुए हैं। तो असत्य कथन हो गया 1 और 2 दोनों, ठीक है, ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं, तो आपका 1 और 2 दोनों गलत है। फिर अनुसूची 5 के अनुसार प्रत्येक अनुसूची क्षेत्र में राज्य की जनजातीय क्या होगी? सलाहकार परिषद होगी। अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 5 देयर विल बी अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इन एवरी शेड्यूल एरिया डिक्लेयर्ड स्टेट। उसके अलावा इस जनजाति सलाहकार परिषद की अनुमति के बाद ही सरकार अनुसूचित क्षेत्र के लिए नियम बना सकेगी। Only after the permission of this tribal advisory council, the government will be able to make rules for the schedule area. याद रखिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुमति के बाद ही, ये क्या है? एडवाइजरी काउंसिल है, आपका नाम ये दिख ही रहा है, एडवाइजरी है, तो क्या देगी? सिर्फ एडवाइस देगी, कैसे हम अच्छा काम करें, कैसे उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सकता है। तो सत्य कथन हो गया आपका केवल 1, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोल दिया दूसरे में कि उसके बाद ही कंपलसरी बना दिया, तो कंपलसरी नहीं है एडवाइजरी काउंसिल की जो एडवाइस होती है वो। फिर मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? विच ट्राइब इज नॉट फाउंड इन महाकौशल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? प्रधान, गोंड, कोरकू या खैरवार। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी खैरवार है जनजाति, ये कहाँ है? थोड़ा सा ऊपर साइड है ना, महाकौशल वाले इलाके में नहीं है, ये आपको थोड़ा ऊपर वाले इलाके में मिलेगी। जैसे बुंदेलखंड वाला रीजन जो है वो टच करता हुआ, बघेलखंड का कुछ रीजन टच करता हुआ, है ना, तो आपको वहां पे खैरवार मिलेगी, याद रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्टेड? 2005, 8, 10 या 12? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अवार्ड है ये हमने स्टार्ट किया कब? छात्रवृत्ति योजना जो है कब स्टार्ट की? हमने स्टार्ट की 2010। याद रखिएगा, स्कॉलरशिप स्कीम है ये। निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति गोंड जनजाति से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब कास्ट डज नॉट बिलोंग टू द गोंड ट्राइब? प्रधान, अगरिया, सोलहस और दुलारिया। तो यहाँ पे आपको पता है प्रधान, अगरिया, सोलहस ये तीनों आपके गोंड से रिलेटेड है। बचता है आपका दुलारिया, तो ये दुलारिया जो है वो गोंड जनजाति से रिलेटेड नहीं है। बैगा जनजाति में मृतक के अंतिम क्रिया कर्म में नगाड़ा बजाने की परंपरा कहलाती है। इन द बैगा ट्राइब द ट्रेडिशन ऑफ प्लेइंग ड्रम्स ड्यूरिंग द लास्ट राइट्स ऑफ द डिसीज्ड इज कॉल्ड? दापा प्रथा, नहावल प्रथा, खाहुल पाटा या सिडोली प्रथा? याद रखिएगा, ये है नहावल प्रथा। बैगा जनजाति में मृत है कोई, उनके जब ले जाते हैं अंतिम क्रिया में तब क्या बजाते हैं? नगाड़ा बजाते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी नहावल प्रथा। फिर भरनोटी किस जनजाति की मूल बोली है? भरनोती इज द नेटिव डायलेक्ट ऑफ विच ट्राइब? बिलाला, भारिया, राजगोंड या भरोतिया? याद रखिए, ये भारिया जनजाति की है। भारिया जनजाति की है आपकी भरनोती, जो कि धीरे धीरे लुप्त भी हो रही है। तो ये हो गई किसकी मूल बोली, किसकी है? आपकी भारिया जनजाति की। निम्नलिखित में से किसका संबंध घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह? कोमा गोंड, गंजन सिंह कोरकू, बंजारी सिंह कोरकू या विरसा गोंड? याद रखिएगा, ये विरसा गोंड जी जो हैं वो ये आपके घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह से रिलेटेड नहीं है। कोमा गोंड, गंजन सिंह कोरकू, बंजारी ये तीनों जो हैं वो रिलेटेड हैं किससे? आपके घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह से।
और ये क्वेश्चन मैंने करवाए भी हैं आपको डिटेल में। मध्य प्रदेश आदिम जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू, ये थोड़ा सा जो आपका इंग्लिश में है ये थोड़ा गलत हो गया, पिछले वाले का ही यहाँ पे हो गया क्वेश्चन जो है। यहाँ पे आपको बताना है आदिम जनजाति अनुसंधान और विकास संस्थान, ये जो आपका आदिम जनजाति अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है किससे रिलेटेड, आदिम जाति जो है अनुसंधान और विकास संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? छिंदवाड़ा, भोपाल, अलीराजपुर या श्योपुर? याद रखिएगा ये आपके भोपाल से रिलेटेड है, ठीक है। भोपाल में स्थित है आदिम जाति आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्था। फिर 99 पगल्या लोक चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से है? पगल्या फोक पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच फील्ड? बुंदेलखंड, चंबल, बघेलखंड या निमाड़? याद रखिएगा पगल्या जो है वो आपके निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो पागल कौन है? निमाड़ क्षेत्र वाले, याद रखिएगा पगल्या लोक चित्रकला निमाड़। फिर कलसा लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? कलसा फोक डांस इज रिलेटेड टू विच फील्ड? चंबल, बघेलखंड, मालवा या निमाड़? याद रखिएगा ये है आपके बघेलखंड से रिलेटेड। बघेलखंड में कलसा रख के क्या करते हैं? डांस कर रहे हैं, लोक नृत्य कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका बघेलखंड से संबंधित। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एक एक क्वेश्चन ऐसा कोई टफ था नहीं, और आपको 85 कम से कम लाने हैं, है ना। आपको अच्छे से इवैल्यूएट करना है और देखिएगा कितने नंबर आपके आ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे रखे थे मैंने, इजी भी थे, टफ भी थे बिल्कुल, और हर एक यूनिट का हर एक टॉपिक इंक्लूड किया था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।